हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड और मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध की शुरुआत 1945 से द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति में हुई। द्वितीय विश्व युद्ध जो दो गठबंधन के बीच लड़ा जा रहा था, एक मित्र राष्ट्र दूसरा दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत संघ थे तथा दूरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे। इनके बीच जब भीषण युद्ध हुआ और उसकी समाप्ति के समय मित्र राष्ट्र की विजय हुई। मित्र राष्ट्र की विजय के साथ दो महाशक्तियों का उदय भी हुआ, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका के संग ब्रिटेन ने अपना साथ दिया जिससे एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। देखिए, ये इसके नोट्स हैं, मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ, अन्यथा आप इसे रोक के भी पढ़ सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का अंत 1945 में हुआ। यह युद्ध दो गुटों के मध्य था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, जिसमें मित्र राष्ट्र की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस कर रहे थे और धुरी राष्ट्रों की अगुवाई इटली, जर्मनी और जापान के हाथों में थी। हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है क्यूबा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीप है जिसका संबंध सोवियत संघ से था। अब सोवियत संघ के जो नेता थे वो निकिता क्रुश्चेव थे। उन्होंने क्या किया कि अमेरिका के पास जो क्यूबा एक देश है उसमें मिसाइलें तैनात करनी चालू कर दी। अब अमेरिका नजदीकी ठिकाने के निशाने में आ गया, जिससे क्या था कि अब वो दोगुने ठिकाने पर हमला कर सकता था उसके। इससे क्या हुआ, अमेरिका को जब इस बात की पता लगी तो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए अमेरिका ने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया, जिससे क्यूबा की तरफ आने वाली सभी जहाजों को रोका जा सके। जब पूरी दुनिया को इसके बारे में पता लगा तो पूरी दुनिया घबराने लगी कि उन्हें लगा कि अब महाभीषण युद्ध स्टार्ट होने वाला है। लेकिन सोवियत संघ के नेता जो निकिता क्रुश्चेव थे, उन्होंने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए वो मिसाइलें वहां से हटा ली। इसी को हम क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। आइए हम इस टॉपिक को भी नोट से पढ़ लेते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे वित्तीय सहायता देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे वेफर रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इस हथियार की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियार की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग दोगुने ठिकाने या शहरों पर हमला बोल सकता था। संघर्ष की आशंका ने पूरे विश्व को बेचैन कर दिया। दोनों महाशक्तियों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोके जाए। इस दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इतिहास की इसी घटना को क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है शीत युद्ध का दौर या शीत युद्ध कह सकते हैं हम। तो जो शीत युद्ध का है वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्टार्ट हुआ था। तो अमेरिका और ब्रिटेन एक तरफ तथा दूसरी तरफ सोवियत संघ के बीच मतभेद स्टार्ट हो गए थे। इन मतभेदों ने तनाव तथा संघर्ष का रूप धारण कर लिया, जिससे अमेरिका ने पूंजीवादी तथा सोवियत संघ ने साम्यवादी दो गुटों का निर्माण किया, जिसका उद्देश्य परस्पर एक दूसरे का विरोध करना था, जिसे हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं शीत युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ ने कंधे से कंधा मिलाकर धुरी राष्ट्र जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध संघर्ष किया था। किंतु युद्ध समाप्त होते ही एक और ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा दूसरी ओर सोवियत संघ में तीव्र मतभेद और सहयोग की भावना उत्पन्न होने लगी। बहुत जल्द ही इस मतभेद ने तनाव की भयंकर स्थिति उत्पन्न कर दी। रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीवादी देशों दो खेमे में बंट गए।
इन दोनों पक्षों में आपसी टकराव आमने सामने कभी नहीं हुआ, पर ये दोनों गुट इस प्रकार का वातावरण बनाते रहे कि युद्ध का खतरा सदा सामने दिखाई पड़ता रहा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच उत्पन्न तनाव की स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना गया। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ है। तो जब दुनिया दो गुटों में बढ़ गई थी, दो खेमे में बढ़ गई थी, एक तरफ सोवियत संघ था, एक तरफ अमेरिका, तो दुनिया के पास एक ही रास्ता बचा था कि वो किसी ना किसी के गुट में शामिल हो जाए, या तो पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाए या सोवियत संघ के साम्यवादी गुट में शामिल हो जाए। ऐसा इसलिए था कि ये किसी ना किसी एक गुट में शामिल होकर दूसरे गुट के सदस्यों से के प्रभाव से बच सके। तो आधी दुनिया जो था वो पूंजीवादी गुट में शामिल हो गई और आधी दुनिया जो थी वो साम्यवादी गुट में शामिल हो गई। इससे क्या हुआ, इससे जो पूरी दुनिया है दो ध्रुवीय विश्व में बढ़ गई। इसे हम दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ कह सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो पर कमेंट करें, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट रखता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियाँ विश्व के विभिन्न हिस्से पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बचा सके। इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।